हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेट 2025 में बस 50 डेज रह गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेज हैं कि अगर हम बात करें गेट की जो तैयारी होती है, गेट का जो एग्जाम है, इसमें जो लास्ट डेज में जिस तरीके से आपने अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट किया, उनको रिवाइज किया, टेस्ट सीरीज लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, उनको अच्छे से एनालाइज किया, जिस लास्ट डेज को, ये लास्ट जो 2-3 मंथ्स होते हैं, इनको आप कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इस बात पे आपका गेट का एग्जाम बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। यहाँ पर आपको ईएससी, एई और जेई एग्जाम की तरह आपको बहुत सारा सिलेबस को कवर अप नहीं करना है। जो सिलेबस आपने अच्छे से कवर अप किया है, उसको, उसके जो कॉन्सेप्ट्स है, आप उसको अच्छे से समझते हैं कि नहीं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उनको आपने लगाया है कि नहीं, क्योंकि आप गेट के 10 ईयर्स पहले के पेपर देखेंगे और अब के जो पेपर लास्ट 2 ईयर्स के, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स जो देखेंगे, उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब जो एग्जाम है उसका लेवल बहुत अप है, हाई लेवल देखने को मिलेगा। तो लेवल है, लेवल है अलग। अगर तेरे यार का, तो आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो कि एग्जाम के लास्ट फ्यू मंथ्स के लिए हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागना नहीं है। कुछ लोगों का 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है, किसी ने 5-7 सब्जेक्ट कंप्लीट किए होंगे, तो उस हिसाब से आपको अपने मार्क्स के टारगेट लगाना है। तो आपको अपना जो अब टाइम स्केड्यूल है, जो आपका टाइम स्टडी प्लान है, उसमें आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए सबसे कम टाइम देना है, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये सारा जो गेट का पूरा एग्जाम है, ये एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, और अगर वहां पे यूनिट की मिस्टेक्स हो गई, या फिर आपने नंबर डाटा गलत डाल दिया, डेसिमल का पॉइंट इधर से उधर कर दिया, या आपने कोई भी अजम्पशन याद नहीं किया, आंसर आ गया आपका मान लीजिए 10 और अजम्पशन कहता है कि 10 की वैल्यू तो लेनी नहीं है, हमें उससे कम लेनी है, या अगर 10 आता है तो हमें इस तरीके से लेना है। ये जो भी आपकी अजम्पशन है, उस पर बहुत ज्यादा गेट खेलता है। अजम्पशन वाले क्वेश्चन पे गेट का सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, जहां पर भी थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है इंजीनियरिंग बेसिस में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिवीजन पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। यहाँ पर बात करें, कुछ लोग अपनी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट कोचिंग, जो कोचिंग की वर्कबुक होती है उनसे सॉल्व करते हैं, वो आपका पर्टिकुलर कंसर्न है, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड जो गेट के लेवल के क्वेश्चन है उनको लगाना पड़ेगा। फिर रिवीजन करने के बाद टेस्ट सीरीज से लोग भागते हैं, क्योंकि उसको वो लोग कंपटीशन की तरह समझते हैं। तो भाई, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन भी कंपटीशन है, लेकिन जब बैटल फील्ड में उतरना, उससे पहले बार बार उस चीज की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बैटल फील्ड आपके लिए नया नहीं लगेगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज बनाइए, वो भी आपको अकेले के लिए, किसी और को आपको दिखाना ही नहीं है। आप अपने पास रखिए टेस्ट सीरीज के मार्क्स, अपने को देखिए, जज करिए कि मैंने इस वाले एग्जाम में, ये वाला टेस्ट सीरीज के लिए मैंने इतने मार्क्स सोचे थे, कहाँ क्या दिक्कत रह गई जो मेरे इतने मार्क्स में स्कोर नहीं कर पाया। तो दूसरे क्या है, टेस्ट सीरीज इज मस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो अभी आप जो एक एक सब्जेक्ट लेकर उसकी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाइए, उसमें देखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा गेन कर पा रहे हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एप्टीट्यूड की बात करें, जो हमारे रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल मैकेनिक्स जैसा हाईवे इंजीनियरिंग हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इरिगेशन जो है हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम अगर बात करते हैं, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए टेस्ट सीरीज लगाना है। आपको वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पॉइंट में किस सब्जेक्ट में मिस कर रहा हूँ, उनको नोट डाउन करना है। अपनी मिस्टेक की एक शीट बनाइए, कॉपी बनाइए, और उस मिस्टेक्स में आप ऐसा लिखिए, मिस्टेक्स की शीट है, उसमें लिखिए कि टेस्ट सीरीज 1 मेरा ये टेस्ट सीरीज 1 है। फिर एक पॉइंट लिखिए कि मैं क्या यूनिट्स की मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर मैं वैल्यू ही गलत ले रहा हूँ, या मेरा कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। अगर कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, तो यहाँ पर आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से। उसको फिर से उस कॉन्सेप्ट पे जाइए, उसको रिब्रश करिए, अपने नोट्स को उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन उस पर लगाइए, और फिर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करिए। क्योंकि अगर ये वाली मिस्टेक्स है तो आप अगली बार ध्यान रख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ जाए। तो क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी है। टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका एनालिसिस मस्ट है। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज लगाया, अब ठीक है यार नंबर आ गए, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, या एकदम चौड़ में आ गए, तो ना चौड़ में आना है और ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, क्योंकि इसको आप अब बस अपने बैटल फील्ड की प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। बैटल फील्ड तो उस दिन है, उस दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हम करके जा रहे हैं। डे बहुत अच्छा होना, डे बहुत खराब होना, वो लक पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी पूरी मेहनत तो करके जाएंगे। तो आपको एनालिसिस करना है टेस्ट के बाद, आप थोड़ा गैप ले लीजिए, फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए, लेकिन एनालिसिस जरूर करना है कि मेरी क्या क्या मिस्टेक है, कि यार मेरे 30 मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मैंने इतना सोचा था 30 मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्या क्या रीजन है जो मेरे 30 मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरा कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट मेरा मिस कर रहा है। तो टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जैन में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लगाने पड़ेंगे जैन में आप मॉक टेस्ट लगाना, बिल्कुल आप इस पे आप बिल्कुल ढील नहीं दे सकते, आपको लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2025 में आपको अच्छे से
से करना है। बहुत सारे लोगों ने तो अभी गिव अप कर दिया होगा क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। दिवाली के बाद धीरे धीरे आधी रेस खत्म हो जाती है, लेकिन आप अभी भी बहुत टाइम है। इसको अगर आप अपनी कार बेल्ट लगा के, एकदम सीट बेल्ट लगा के फिर से एक अच्छे से गियर में बिल्कुल तैयारी को दौड़ाइए। तो हाँ, ये सब स्टेप्स को आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे कि हमें पता है कुछ लोग रात, जैसे मोस्टली इंजीनियर रात में ही अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो अब अगर आपको अपना टाइम शेड्यूल थोड़ा सा डे में शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जाम का पता है या तो 9:30 से 12:30 के बीच में होगा या 2:30 से लेकर 5:30 के बीच में होगा, तो कुछ अब आपको इस तरीके से अपना माइंड को सेटअप करना है कि आप मॉर्निंग में उठ के इस टाइम स्लॉट के बीच में पढ़िए। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस टाइम स्लॉट में करिए, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप इस टाइम स्लॉट में करिए। तो अब आपको चाहिए कि दोनों ही टाइम स्लॉट में, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड तो आया नहीं है तो आपको भी अपना टाइम स्लॉट नहीं पता है, तो दोनों ही टाइम स्लॉट को आपको अच्छे से यूज करना। तो ये सब बेसिक ट्रिक्स है कि आपको वहां उस दिन जाकर कैसा लगता है, कि ये नहीं आपको पहली बार लग रहा है मैंने तो एग्जाम पैटर्न पहली बार, आज मैं एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, बस रिवीजन कर रहे हैं और सिलेबस कंप्लीशन में लगे गए, उस दिन जाके दिया तो एकदम अलग लगेगा। क्योंकि हमें हैबिचुअल होना चाहिए उस पैटर्न के, हमें उस कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए, ये सब वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एमएसक्यू भी आते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीडेड होती है। तो आई होप ये छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और कोई भी अगर इशू है और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।